मेरे चाचू मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे और मैं अपने अम्मी और अब्बू से भी ज्यादा उनके बेहद करीब थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और मेरी और मेरे चाचू की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैंने नई नई जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के बीच के रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुनी थी। चाचू से दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं अपने चाचू से हर बात शेयर कर लेती थी और मुझे चाचू से बातें करके बहुत ज्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे तो चाचू के सर में बहुत ज्यादा दर्द था। चाचू ने मुझे कहा, अंजलि जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और चाचू के कमरे में चली गई। चाचू ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय टेबल पर रखकर वापस जाने लगी थी कि चाचू ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि आज घर पर कोई भी नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में डर लगेगा, इसलिए आज मेरे पास ही लेट जाओ, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूं। चाचू ने मुझे अपने बिस्तर पर लेटने को कहा। मैं चाचू के बिस्तर पर लेट गई। चाचू मुझे वीडियो दिखाने लगे। उस वीडियो को देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई और फिर चाचू मुझे बोले, चलो हम दोनों भी मिलकर ऐसे ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूं कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम अंजलि है और मेरी उम्र 15 साल है। अभी मैंने 9th क्लास पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अब्बू मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने अम्मी और चाचू से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आप दोनों प्लीज़ मेरी मदद करो और मेरे अब्बू को राज़ी करो। अम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बू नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज्यादा चलती है। तभी मेरे चाचू ने अब्बू को समझाया और एक तरफ से मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और सिर्फ पढ़ाई करूंगी। तब जाकर अब्बू मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और चाचू से कहा कि आज से अंजलि की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा काम किया जिससे इस घर और खानदान पर कोई दाग लगा तो अंजलि के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं है। चाचू ने अब्बू से कहा कि भाईजान आप फिक्र न करें, मैं अंजलि की हर हरकत पर नजर रख लूंगा। मुझे इस वक्त पता नहीं था कि चाचू के दिल में क्या है और वो मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो ये हुई कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी चाचू के साथ दोस्ती इतनी आगे तक चली जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में चाचू ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा फ्री नहीं होती थी। जो भी कॉलेज में होता वो रात को मैं चाचू को घर आकर बता देती। चाचू भी मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्री होने लगे थे और मुझे लगता कि वो मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि मेरी चाची गांव में रहती थी और चाचू नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई, जिसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि उस सहेली ने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है। उसने मुझे एक दिन अपने मगेतर से मिलवाया भी था। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि हमारी अब शादी तय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों अपने रिश्ते में पूरी तरह से खुल चुके हैं। हम दोनों में कोई पर्दा नहीं है। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वो सब कुछ जानने की कोशिश करती जिसे जानने की शायद मेरी अभी उम्र भी नहीं थी, या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं यह सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती। और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसलिए मैं जब भी ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद चाचू का ख्याल आ जाता और फिर मैं अपने दिमाग को झटक देती और खुद को कहती कि अंजलि, ये सब क्या है, ये क्या बेहुदा बातें सोच रही हो, वो मेरे चाचू हैं। लेकिन फिर चाचू की बातें और उनका रवैया भी मेरी इस सोच को बढ़ावा देता रहता था। लेकिन चाचू के दिल की बातें मैं अभी तक जान नहीं पाई थी। कभी कभी तो मुझे लगता था वो भी शायद मेरे बारे में यही सब सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझसे बहुत ज्यादा सख्त हो जाता था और वो मुझे याद दिला देते थे कि तुम्हारे अब्बू कितने सख्त हैं और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। उनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी तो अंधी होती है। जवानी तो जैसे वो मुझे अच्छी तरह से डांट लगाएंगे। लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वो मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो अंजलि,
ऐसी बातें अपने अब्बू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घसे निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। चाचू की आंखों में एक चमकीली शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद चाचू अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात को क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी जरूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चाचू बहुत ज्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे, सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में है। और उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में भी अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी समझेंगे और तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी ये बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फारिग हुई तो रात को आराम से मैं चाचू के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो चाचू लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने वो मैगजीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और दिन बदन सर्दी बढ़ती जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मैं जाते ही चाचू के बिस्तर में घुसकर चाचू के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वो वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर अब्बू के आने का टाइम हो जाएगा। फिर चाचू भी बिना टाइम वेस्ट किए मुझे वीडियो दिखाने लगे। वीडियो देखते ही मेरे अंदर से मुझे कुछ बदलाव महसूस होने लगे। लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी चंद वीडियो ही देखी थी कि अब्बू हमारे कमरे में आ गए। अब्बू आते ही मुझसे कहने लगे, इतनी रात के वक्त चाचू के कमरे में क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में चली जाओ। अब्बू बहुत ही सख्त मिजाज के थे और मैं उनसे काफी डरती भी थी। तो जैसे ही अब्बू ने सख्त अंदाज में कहा, मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा, जैसे ही अब्बू चाचू के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे तो फिर से मैं चाचू के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन इस रात अब्बू को चाचू से शायद कोई जरूरी काम था, इसलिए अब्बू काफी टाइम तक उनके कमरे में बैठे रहे और इंतजार करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई और पता नहीं अब्बू चाचू के कमरे से कब गए। दूसरे दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतजार करने लगी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो जो देख ली थी जैसे तैसे करके मैं खुद पर काबू करने लगी। और जब टाइम हुआ तो चाचू के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई। मगर चाचू ने कहा, अभी मैं अपने खिस का काम निपटा रहा हूं, ऐसा करो तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुमको वीडियो दिखा दूंगा। मैं तो सुबह से ही वीडियो देखने के लिए बेताब हो रही थी, तो चाचू पर थोड़ा गुस्सा करके बैठ गई। मेरे मोबाइल में नेट का पैकेज लगा हुआ था। तभी मेरे मोबाइल पर किसी नए नंबर से मैसेज आया। उसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अभी तक उस तस्वीर को देख ही रही थी कि उस आदमी के मैसेज आने लगे। वो काफी रोमांटिक अंदाज में चैट कर रहा था। मैं तो पहले ही बेताब थी, तो मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि ये बात मुझे चाचू को बतानी चाहिए। मैं फौरन चाचू के कमरे में आई, लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। तब मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उस अनजान लड़के से वैसे ही बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर उस वक्त मैसेज पर बात कर रही थी जब मैंने उससे कहा कि मैं तुमको देखना चाहती हूँ और उसको वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, लेकिन उस लड़के ने मना कर दिया। उस टाइम में अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़र चाचू पर पड़ी। वो इस वक्त अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वे रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बजे बज रहे थे। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये शक आ गया था कि कहीं चाही तो मुझे नए नंबर से मैसेज तो नहीं कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। फिर हम दोनों ने वहां बैठकर बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक भी पी। चाचू वहां भी मुझसे हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद मैं चाचू के साथ घर वापस आ गई। उस दिन अम्मी अब्बू घर पर मौजूद नहीं थे,
शायद किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। तो चाचू मुझसे पूछने लगे कि तुमने मुझसे दोबारा से वीडियो देखने को क्यों नहीं कहा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो पहले से ही देख ली है। चाचू एकदम से चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और बोले, वो कैसे देखी? तुम्हारे पास तो सिर्फ सिंपल पैकेज होता है। उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा था। मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने के लिए आई थी, मगर आप सो रहे थे। जब चाचू ने ये सुना तो गहरी सोच में डूब गए। वो बोले, तुम अभी जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई। जब मैं वापस आई तो देखा कि चाचू मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर चाचू ने मेरा मोबाइल टेबल पर रख दिया और फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। मैं खाना खाते वक्त चाचू की तरफ देखती तो मुझे लगता कि चाचू मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कह नहीं पा रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, चाचू अब कह भी दो ना, मैं आपको मना नहीं करूंगी। फिर मेरी नज़र चाचू के चेहरे से हटकर अपने मोबाइल पर पड़ी, क्योंकि मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी। उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था और चाचू भी फिलहाल कुछ कहने को चाह रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही उस नंबर पर मैसेज करने लगी, मगर मेरे चाचू ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। तभी चाचू ने कहा, अंजलि, खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने ये कहते हुए मेरा मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और चाचू से कहा, अब तो मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो। तब उन्होंने कहा, दे दूंगा अभी। तुम ऐसा करो कि बर्तन समेटकर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं तो खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज चाचू मेरी ख्वाहिश को पूरा जरूर करेंगे। मैंने ऐसा ही किया। जल्दी जल्दी बर्तन समेटे, फिर कॉलेज का काम भी खत्म किया और रात के 11 बज रहे थे जब मैं चाचू के कमरे में आई और उनसे कहने लगी, अब तो मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। चाचू ने कहा, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। मैं चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद मैं चाय बनाकर कमरे में आई और चाय टेबल पर रख दी और मुड़कर जाने ही लगी, तभी चाचू ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले, आज घर में कोई भी नहीं है, तुम्हें अकेले सोने में डर लगेगा, आज रात तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं खामोश निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि आज रात मुझे उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी। मैंने जानबूझकर चाचू को वापस जाने के लिए ये बात कह दी कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी और अपना उनसे छुड़ाकर कमरे से बाहर जाने लगी, मगर चाचू ने मुझे जाने से रोक दिया और बोले, मैंने जो कहा है उतना ही करो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था और मुझे अपने बेड पर लेटने को कहा। मैं भी डर के मारे चाचू के पास ही रुक गई। वो काफी देर तक तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। फिर चाचू ने मेरे साथ जो व्यवहार किया वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रात के 12 बजे तो उन्होंने मुझे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वो लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो और तस्वीर भेजता है। चाचू की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोला, हाँ मैं देखना चाहती हूँ। चाचू ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, देखो इसको। उसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। मैं फटी फटी हुई आंखों से चाचू की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। फिर चाचू बताने लगे कि तुमने जब मुझे इस लड़के के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि जरूर कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तभी मैंने तुम्हारे मोबाइल से अंजलि बनकर इस लड़के से बात करना शुरू कर दिया। वो तुम्हारी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैं उसे ना डराता तुम बर्बाद हो जाती और खानदान की इज्जत खराब हो जाती, और तुम्हारे अब्बू तुम्हारा और मेरा जो हश्र करते वो अलग। अंजलि बेटी, तुम्हारी ये उम्र कुछ अच्छा सीखने की है। ऐसी बुराई वाली बातों से, उन कामों से खुद को बचाकर रखो। तुम जब मुझसे ऐसी बातें करती थी तब मैं ताक अंजलि की तरह उनकी और उनके घरवालों की इज्जत महफूज रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें,
ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।